बच्चों देखो, कल मैंने आपको क्या HCF और LCM समझाया था, ठीक है। तो HCF LCM मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था। तो अभी मतलब जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है वो कराई मैंने, ठीक है। अभी उस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराए, बट जो एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है HCF LCM समझा दिया, और उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। जो बुक के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं कुछ पहले आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो जनरली क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं। बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, वो उस क्वेश्चन में और रियल लाइफ जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आ जाओ आगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये क्या है? ये फ्लोर। क्या है? फ्लोर, ज़मीन जैसे यहाँ पर है। ये है 6 और ये है 4, ठीक है। ये लंबाई है 6, ये चौड़ाई है 4। हमें क्या बिछानी है? इसमें टाइल्स बिछानी है, ठीक है। आपका घर है, आपके घर का फ्लोर है, इसमें टाइल बिछानी है। आप क्या चाहते हो? टाइल जो आएगी वो स्क्वायर शेप में ही आएगी, जनरली स्क्वायर शेप ही होती हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो, टाइल स्क्वायर शेप में है कि नहीं, ठीक है। तो टाइल आएंगी वो स्क्वायर शेप में ही आ सकती हैं। तो स्क्वायर शेप में आपको इसमें टाइल बिछानी है, तो आपकी कम से कम टाइल लगें। आपको साइज बड़े से बड़ा रखना है जिससे कि टाइल कम से कम लगें। तो साइज क्या होना चाहिए टाइल का, और कितनी टाइल लगेंगी? नहीं, 24 टाइल। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ऐसे 1 1 1 करके 24 एरिया हो गया, तो 1 आप चाह रहे हो कि 1 क्रॉस 1 की एक टाइल ले लूँ मैं, तो 24 टाइल लगेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी ये, क्योंकि इसका एरिया है 24। समझ पा रहे हो? लेकिन वो टाइल तो बहुत छोटी हो गई ना, साइज बड़ा से बड़ा रखना है हमें, साइज बड़े से बड़ा रखना है। तो सोचो क्या करेंगे इस सवाल में, क्या कर देंगे? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों? बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 बाई 3 की टाइल ले लूँ मैं। तो चलो 4 बाई 4, 4 चौड़ाई है ना, 4 बाई 4 की टाइल ले ली मैंने एक। तो चौड़ाई तो पूरी कवर हो जाएगी उस टाइल में, लेकिन लंबाई तो इतनी कवर होगी, 2 तो रह जाएगा। ऐसा अच्छा लगेगा अगर आधे में टाइल बिछी है, आधा ऐसा ही है बेकार सा? नहीं, टाइल तो पूरे में बिछनी चाहिए ना। क्या 2 बाई 2 की टाइल लूँ? कैसे 2 बाई 2? अच्छा 3 बाई 3 की ले लूँ तो क्या होगा? 3 बाई 3 की यहाँ तक का आधा कवर हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई में यूँ इतना कवर होगा, इतना कवर। 3 3 2 टाइल होंगे, लेकिन ऊंचाई 4 पूरी कवर नहीं हुई ना, लंबाई तो 3 ही है। क्या 5? 5 तो है ही नहीं, 4 ही है चौड़ाई। तो टाइल का साइज क्या हो, कितने बाई कितने की हो? 2 बाई 2 की। बिल्कुल सही बताया है इन्होंने, सुमित सर ने। 2 बाई 2 की लेनी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 2 बाई 2 की लोगे तो ये 2 और 2 कवर होगा पूरा, 2 2 2 कवर होगा पूरा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये 2 क्या है 4 और 6 के लिए? दोनों का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर चाहिए था जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाएं, जिस नंबर से दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, और बड़े से बड़ा नंबर हो। क्या कह रहा हूँ, साइज बड़ी, टाइल बड़े से बड़ी चाहिए। तो दोनों का HCF क्या है? HCF दोनों का 2 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब मैं 2 की लूँगा तो यूँ करके आएगी, एक यूँ करके आएगी, एक यूँ करके, 2 2 2, ठीक है। 6 पूरा कवर हो गया, आधा 2 कवर हो गया, 4 है ना, 2 यूँ कवर हो जाएगा। कितनी टाइल लग गई? 6 टाइल लग गई, 6 पीस। अच्छा, तो 6 पीस लग गए, समझ गए? अच्छा, पीस कैसे पता चलेगा कितने पीस लगेंगे? ये कैसे बिछा के? ये तो पता चल गया कि HCF, इन दोनों का जब HCF निकाल लिया तो साइज पता चल गया, 2 बाई 2 की टाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी टाइल लगेंगी ये कैसे पता चलेगा? एरिया से। एरिया से पता चल सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक टाइल का एरिया कितना हो गया? 4, और टोटल एरिया कितना है? 24। तो टोटल एरिया 24, एक टाइल का एरिया 4, तो 6 टाइल लगेंगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं 2 की, अगर इसकी जो टाइल की चौड़ाई है वो 2 है, तो 2 2 2 कितनी लंबाई में कितनी टाइल लगेंगी? 6। कैसे पता चला? 6 डिवाइड बाई 2, 3 टाइल लगेंगी यूं करके। सही बात है। यूं करके कितनी टाइल लगेंगी? 2। कैसे पता चलेगा? 4 डिवाइड बाई 2, 2। तो ऐसे 2 लगी हैं, ऐसे 3 टाइल लगी हैं, ऐसे 2 लगी हैं, तो 3 × 2 6। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई चीज़ रो में रखी है, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे पता करो कितने डॉट हैं ये? भाई 7 ये हैं, 4 ये हैं, 7 4 जा 28। ऐसे ही तो पता से करोगे भाई। 7 ये, 4 ये, मल्टीप्लाई कर दो,
28 डॉट आ जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। समझ पाए मैंने क्या कहा? बिल्कुल 100% समझ में आया। क्वेश्चन दूसरा दे दूं, दूसरा क्वेश्चन दे दूं इसी तरीके का क्वेश्चन। लो फिर, अब बच्चों क्वेश्चन ये है क्या क्या ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। तो ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, सही है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? बड़े से बड़ी साइज की टाइल रखनी है। कितनी टाइल इसमें बिछ जाएंगी? टाइल का साइज कम से कम रखना है। टाइल सब कम से कम कब लगेंगी? जब साइज बड़े से बड़ा होगा। और टाइल कैसी है? स्क्वायर शेप है। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? कम से कम टाइल कब लगेंगी? जब साइज बड़े से बड़ा होगा। और टाइल है स्क्वायर शेप। कैसे करोगे सवाल को? हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर लो, मीटर भी है सेंटीमीटर भी, इसको टोटल सेंटीमीटर कर लो, इसको टोटल सेंटीमीटर कर लो, कितना आएगा? हैं मतलब? अच्छा 1872, हाँ सही है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ पा रहे हो रिया जादुन? ठीक है, ये क्या 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली ये हो गया 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर। सही बात है ये? सही है कि नहीं? इधर आ जाओ, ये कितना है? 1300 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 13 मीटर में 1300 सेंटीमीटर होंगे। 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये? 1320 सेंटीमीटर। और ये कितना आ गया? 1872 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा आगे? HCF, दोनों का HCF फटाफट निकाल दो और बता दो कितनी टाइल लगेंगी। तो देखो कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ पहले छोटे सवाल से। एक नंबर ये, एक नंबर ये। सबसे पहला हमारा काम ये है कि इसका दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं HCF। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा है मैं उसी तरीके से निकालूंगा जैसे मैंने आपको सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसके। 2 से डिवाइड हो रहा है कितने बार? 6 बार, फिर 6 बार 0 बार, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 3 0, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1 6 5, फिर 3 से शायद डिवाइड हो रहा होगा 5 5, सही बात है। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से 11 बार, 11 से 1 बार। इधर आ जाओ 1872, 2 से डिवाइड हो रहा है 9 3 6, सही है। 2 से डिवाइड हो रहा है 4 6 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 3 4, 2 से 1 1 7। अब कैसे होगा ये? 13 से 9 से 9 से 9 से हो रहा है ना, 3 से होगा। 9 से क्या? 3 से कितने बार होगा? 3 बार, फिर 2 बचेगा 9। हाँ सही है। फिर 3 से 1 3, फिर 13 से 1 बार, सही बात है। तो 1320, इसको हम क्या लिख लेंगे? कितने 2 हैं इसमें? 2 की पावर 3। कितने 3 हैं? केवल 1। कितने 5 हैं? केवल 1। कितने 11 हैं? केवल 1। ये आ जाओ 1872। कितने 2 हैं? 4। कितने 3 हैं? 2। कितने 13? 13 एक ही है। HCF क्या बताया था मैंने? छोटी पावर वाले ले लो, कॉमन कॉमन वाले में। कॉमन 2 कॉमन है, छोटी पावर है 2 की पावर 3, लिख लिया। 3 दोनों हैं, कॉमन कौन सा है? 1 पावर 2 पावर, तो 1 वाला ले लेंगे 3। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। कितना आ गया? 8 3 जा 24। 24 टाइल का साइज होगा, मतलब टाइल लोगे 24 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलेंगी? नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे भाई? 2 तरीके बताए मैंने, बताओ कौन सा तरीका अपनाऊं? उसका एरिया डिवाइड बाई एक टाइल का एरिया। तो पूरा एरिया कितना है? 1872 इंटू 1320। अब इसको कैलकुलेट मत करना, तो मल्टीप्लाई कर लिया क्या इनका? क्यों किया? 20 टाइल का एरिया कितना है? स्क्वायर है ना, टाइल स्क्वायर शेप। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 24 से दोनों नंबर कटेंगे,
मेथड भी दूसरा वाला यही था कि पहले इसको डिवाइड कर लो, इसको अलग डिवाइड कर लो। तो 24 जब दोनों कटेंगे तो 24 से डिवाइड करें, 12 से करें, 12 की टेबल आती है, 12 से कर लो, ठीक है। 12 से ये 2 टाइम्स, 12 से 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर कितने बार जाएगा, 5 बार, फिर 7 बचेगा, 6 बार, सही है। 12 से इसको भी काट दो, ये 2 टाइम, 12 से 1 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम, फिर 0, सही है, ठीक है। 4 से ये शायद पूरे ही कट जाएगा, 2 से 4 से नहीं जा रहा, 2 जो 4 है ना नीचे, 4 से ही काट दो, सीधे कट रहा है, 4 से कट रहा है, काट दो इसको, और कटेगा भी ये पूरा, कितना, 3 बार जाएगा, फिर 9, 39। तो बस सिर्फ करना क्या है, 39 का 110 में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, फिर 2 का 1 कैरी 1, फिर 1 4 0, 4 2 9 0, इतनी टाइल लगेंगी। समझ पाए आप इस सवाल को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, ठीक है, इतनी लग सकती हैं। हॉल होगा बड़ा, बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग मॉल बन रहा होगा, ठीक है, चलिए। तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी एचसीएफ और एलसीएम में। मैं 2 नंबर ले रहा हूँ x, एक नंबर x है जो है a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 2, एक नंबर है y, ठीक है। इसमें a की पावर है 2, b की पावर है 6 और c की पावर है 3, ठीक है, और इसमें d भी है। तो ये 2 नंबर हैं x और y, इनके एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। अब ए बी सी क्या है, कोई प्राइम नंबर होंगे, हमें पता नहीं क्या है, हमें तो सिर्फ एचसीएफ एलसीएम से मतलब है। तो अगर हम इसकी बात करें एचसीएफ की, किसकी बात करें, ठीक है, तो एचसीएफ की बात करेंगे तो कैसे, छोटी पावर वाले ले लो, ए की पावर छोटी 2 3 2 ले लो, बी की पावर छोटी वाली 4 ले लो, सी की पावर छोटी वाली 2 ले लो, डी 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 यहाँ पर नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं, तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। कल जो बताए थे मैंने दोनों मेथड के, इस तरीके से वो फैक्टर होते हैं, फैक्टर सारे मल्टीपल लिए थे वो समझाने के लिए कि एलसीएफ एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार वीडियो और देखना, उसको इम्पोर्टेंट है वो। तो अब एलसीएम की बात करें, ये तो निकालने का मेथड है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, बड़े जो लार्जेस्ट है, बड़ी पावर वाला, 3 और 2 में 3 बड़ा है तो 3 लेंगे, 4 और 6 में 6 बड़ा है तो बी की पावर 6 लेंगे, सी की पावर 3 लेंगे, डी भी लेंगे। डी यहाँ पावर बड़ी वाली ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है तो 1 लेंगे ना, समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो एचसीएफ एलसीएम ये फैक्टराइजेशन के बाद का चक्कर है, उसके बाद ऐसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, क्लियर है। आगे बढ़ूँ, ठीक है। अगर देखो बच्चों, मैं आपसे ये एक बात पूछूं कि 2 नंबर दे दूं मैं, सपोज नंबर दे दिए मैंने 120 और 50 नहीं, 60 भी नहीं, 80, 2 नंबर दे दिए 120 और 80। मैं पूछूं लार्जेस्ट नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो आप क्या करोगे, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, हाँ क्या 40 एक्चुअली 40 क्या है इन दोनों नंबर का, एचसीएफ है, 40 इन दोनों नंबर का एचसीएफ है, बात मान रहे हो मेरी, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं, एक नंबर ले लिया मैंने 125, एक नंबर ले लिया मैंने 87, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जिससे कि अगर हम इसमें भी डिवाइड करें, इसमें भी डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचे, इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचे, तो नंबर क्या होंगे, मतलब नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा बता रहा हूँ, वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे कि इसमें डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आए, इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आए, तो क्या करना होगा। नहीं समझ पाए, समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, बहुत दिक्कत आती है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल दिमाग में सीधे घुस जाएगा आपके। तो सबसे पहले ये अपने दिमाग से सोचो, वो जो भी नंबर रहा हो उससे इसमें डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। अगर इसी नंबर में से 5 भी घटा दूं, रिमाइंडर जो चीज़ बच रही है इस नंबर में से 5 में पहले से ही माइनस कर दूं, इसका मतलब ये नंबर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा उससे,
भाई 125 में डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि 120 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूं, एक कोई नंबर है जिससे 125 में डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है? 125 में डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर शेषफल बच रहा है, इसका तात्पर्य यह है इस 5 को इसमें से घटा दो 120, तो 120 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। सही बात है कि नहीं? इसी तरीके से यहाँ पर इस नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बच रहा है, इसका तात्पर्य क्या है कि 80 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है? 80 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। तो बस अब जो नंबर है वो कैसे पता चलेगा? इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 40। तो वो आंसर अभी भी 40 है। कंसेप्ट समझ पाए आप? नहीं? हाँ या ना? मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है माइनस कर लो, फिर एचसीएफ निकाल दो, लार्जेस्ट नंबर अगर पूछे डिवाइड जिससे करना है तो, ठीक है? 100%। मैंने आपको वो भेजी थी, पीडीएफ भेजी थी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होंगे थे नंबर से डिवाइड करने वाले। ध्यान, एक आध क्वेश्चन किया था आपने? क्वेश्चन लिखा था कॉपी पे? नहीं लिखा? कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन करना है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, विच डिवाइड्स, वो डिवाइड करता है 70 को 125 को। जब 70 125 को डिवाइड करता है, लीव्स छोड़ता है रिमाइंडर क्या? 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। सही बताया आपने? मतलब कि 70 को डिवाइड करने पे 5 देता है, 125 को डिवाइड करने पे 8 देता है। तो बता दो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? हाँ 17। फिर उसके बाद एचसीएफ। कंसेप्ट समझा दिया मैंने, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। कंसेप्ट क्या समझाया मैंने? क्योंकि ये 5 रिमाइंडर दे रहा है ना, तो इसमें से 5 माइनस कर लो, कितना आएगा? 65। ये 8 रिमाइंडर दे रहा है ना, इसमें से पहले से 8 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 117। इसका मतलब क्या है? अगर ये रिमाइंडर, ये दोनों रिमाइंडर दे रहे थे, तो इसका मतलब ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे, और पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे मतलब इनका एचसीएफ चाहिए। अगर लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो, लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो मतलब इनका एचसीएफ चाहिए। तो इनका एचसीएफ क्या होगा दोनों का? अच्छा ऐसे ही बता सकते हो? ऐसे ही बता सकते हो क्या, बिना कैलकुलेशन के? बताओ। 13, सादा सीधे सीधे दिख रहा है भाई। 13 5 से 65, 13 9 जा 117, और 13 से बड़ा कोई नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? लग रहा है आपको? नहीं कर पाएगा। ठीक है, निकालना चाहो निकाल लो। कैसे निकालोगे? 5 से डिवाइड मारोगे 13 बार जाएगा, 13 से डिवाइड मारोगे तो 1 बार जाएगा। ये 3 से डिवाइड मारोगे तो कितने बार? 3 9, फिर 3 से डिवाइड मारोगे तो 1 3, और 13 1। केवल यहाँ 5 है या 3 3 है या 13 13, 13 ही कॉमन है दोनों के फैक्टर में, तो 13 ही एचसीएफ हो गया। ठीक है, लिखोगे भी तो वही कॉमन में 13 ही आएगा। समझ गए इस कंसेप्ट को भी आप? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाएं फिर। ठीक है, 3 नंबर लिखे हैं बच्चों बोर्ड पर, क्या करें इनका? 6 10 15 का मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा लोएस्ट लीस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा है, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो इन तीनों को डिवाइड ना करे। और 3 वैसे भी 10 को डिवाइड नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। कैसे निकालोगे? हाँ 30, सही बात है। क्या है 30 इन तीनों का? एलसीएम है इन तीनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल है ना 30, और लोएस्ट है 30 के बाद तो ऐसा 60 भी होगा। 30 तो लोएस्ट है ना, 60 भी तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लीस्ट कौन सा है? 30 है, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, निकाल भी सकते हो इन तीनों का एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा बड़ी। कैसे निकलेगा? वही फैक्टर करके। ठीक है, तो लेकिन निकाल तो चलो लोगे, मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 13 तीनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 34 में इन तीनों से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 34 में इन तीनों से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। अरे भैया 6 से डिवाइड करो 34 में, 4 रिमाइंडर।
10 से डिवाइड करो 34 में 4 रिमाइंडर, 15 से करो 4 रिमाइंडर, हाँ या ना, सही बात है ना। मतलब कि जो अगर यहाँ पर जो नंबर है जो कि इनका HCF है, जो कि इनका HCF है, उसमें कुछ भी ऐड कर दो, जैसे मान लो 3 ऐड कर दिया। अब इस नंबर में इन तीनों से अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा जो कि 3 होगा। ये बात मान रहे हो आप मेरी? क्लियर है बिल्कुल 100%। क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा पहले मैं इन तीनों का LCM निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 2 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 1 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 1 बार, 3 से ये 5 बार, 5 से ये 1 बार। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 30 आंसर आएगा। सबसे छोटा मल्टीपल है 30 इन तीनों का। कैसे निकालेंगे? 2 की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर? एक ही है, यहाँ पर तो है ही नहीं, एक ही है, जो भी है 2 तो लिखा ही जाएगा। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों के पास मिला के देखें तो एक ही है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, ठीक है। 5 की मैक्सिमम पावर तीनों के पास मिला के देखें तो किसके पास है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इसी के पास है 1, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आसान सा बन गया। अगर मान लो यहाँ 2 भी होता, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे है तो यही, 2 होता तो 2 लेते। क्या देखते हैं सबसे बड़ा किसके पास है? LCM में क्या देखते हैं? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा 5 की पावर 2 इसके पास मिलता, इस पर हो ना हो हमें मतलब नहीं है, सबसे बड़ी पावर ले लेते। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ गए आप जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 30 आता। समझ गए LCM निकालना? ठीक है, क्वेश्चन सुनो फिर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस बार ध्यान से देखना। फाइंड द लोएस्ट, छोटे से छोटा, नेचुरल नंबर इन विच, नेचुरल नंबर विच, इन विच नहीं विच, डिवाइडेड बाय, क्या कह रहा है? डिवाइड, पहले क्या था? डिवाइड्स। पहले जो नंबर था हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा था, इस बार ये डिवाइड होगा, लोएस्ट नंबर है वो भी डिवाइड होगा। डिवाइडेड बाय 10, 50, 15, लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो हमें वो लोएस्ट नंबर पता करना है, नहीं HCF नहीं, नंबर, इन नंबरों से वो नंबर डिवाइड होगा। लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। विच डिवाइडेड बाय, जो नंबर डिवाइड होगा इन सब से। पिछली बार लिखा था डिवाइड्स, वो डिवाइड कर रहा था, नंबर जो पता करना था। समझ पा रहे हो? तो कैसे होगा ये, क्या कंसेप्ट लग सकता है? सोच रहे हो, कर रहे हो? टाइम दूं? हाँ 7, 60। अरे यार बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना, मैं रिमाइंडर का चक्कर हटा दे रहा हूँ। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 10, 50, 15 कंप्लीटली। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं कंप्लीटली, मैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। एक लोएस्ट नंबर पता करना है हमें जो कि 10, 50 और 15 से तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 60 तीनों से डिवाइड कैसे हो जाएगा? 50 है ये, 50 से 60 कहाँ डिवाइड होता है? 150, 150 आएगा, ठीक है। मैंने जब कहा कंप्लीटली डिवाइड कर दें तो 150 तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि इनका LCM है। LCM ही तो होता है लोएस्ट नंबर, LCM लीस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहले अगर कंप्लीटली बोला होता तो आप इसका क्या निकाल के रख देते? LCM निकाल के रख देते। चलो निकाल देते हैं। 10 कितने बार जाएगा? 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। 50 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। 15 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो अब आ जाते हैं हम 10, 2 गुणा 5 50, 2 गुणा 5 की पावर 2 और 15, 3 इंटू 5। LCM कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर एक ही जगह है केवल 3, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। LCM निकालने में सबसे बड़ी पावर देखते हैं। 25, 25 टू 50, 53 जा 150। तो 150 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, वही कह रहा है
फाइंड द लोएस्ट नेचुरल, 150 के बाद वैसे 300 भी हो जाएगा, 150 के बाद 300 भी इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, हमने पूछा लेकिन लोएस्ट, फाइंड द लोएस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 10, 50, 15 कंप्लीटली, तो ये है नंबर वो। समझ पा रहे मेरी बात को? लेकिन क्वेश्चन ये कंप्लीटली नहीं है, क्वेश्चन क्या है, जब इन तीनों से वो नंबर डिवाइड किया जाता है तो हर एक केस में क्या करता है, 5 रिमाइंडर बचता है ईच केस में, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 जोड़ दो इसमें, नंबर इज 155। भाई अगर 150 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 155 में डिवाइड मारेंगे इन तीनों से तो 5 रिमाइंडर देगा, सीधी सीधी बात है, थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बोलो हाँ या ना। भाई 10 से 150 डिवाइड करोगे पूरा चला जाएगा, पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 150 में डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। 50 से डिवाइड करोगे 3 बार जाता, 150 3 बार जाएगा, लेकिन 155 में करोगे 5 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, 15 से भी 10 बार जाएगा ये, 5 रिमाइंडर बचेगा। यही तो क्वेश्चन था, रिमाइंडर जोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 अभी मैंने बताया, एक एचसीएफ पे बेस्ड डिवाइड वाला, एक एलसीएम पे बेस्ड, दोनों की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, एक में बोलेगा वो लार्जेस्ट, एक में बोलेगा लोएस्ट, और लैंग्वेज में भी फर्क होगा, जो लोएस्ट कहेगा तो नंबर डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय नंबर को डिवाइड किया जाएगा जो नंबर पूछा जा रहा है, और जब हाईएस्ट करेगा तो नंबर डिवाइड करेगा, विच डिवाइड्स, तो नंबर वो डिवाइड कर रहा होगा तीन सबको जितने भी होंगे। समझ पा रहे हो? दो लैंग्वेज में 2 जगह अंतर आएगा, एक तो यहाँ पर लोएस्ट और लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट लोएस्ट भी चेंज हो सकता है, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पर कहे लार्जेस्ट कहे और एचसीएफ निकालना, वो बताऊंगा उसका भी केस कुछ बनता है बाद में, फिलहाल तो इतना ही समझो आप, ठीक है। तो लार्जेस्ट लोएस्ट से समझ में आ रहा है कि एलसीएम पूछा, एलसीएम में भी तो लोएस्ट होता है, एलसीएम में भी लोएस्ट होता है, और लोएस्ट इसने पूछा भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, विच डिवाइडेड बाय, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों से, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, विच डिवाइडेड बाय, इन सबसे डिवाइड हो रहा है, लैंग्वेज समझ रहे हो ना। और पिछली में क्या कहा था, विच डिवाइड्स दिस दिस दिस, वहां पर बाई नहीं लिखा था, तो क्या कर रहे थे, उस नंबर को उस नंबर से इनको में डिवाइड कर रहे थे, उस नंबर से इनमें डिवाइड कर रहे थे, जब नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो एचसीएफ होता है। समझ पा नहीं समझ पा रहे, हल्का फुल्का, यहां पर तो था डिवाइडेड बाय, ठीक है। कोशिश करना समझने की दोनों सवालों को जो अभी मैंने बताए, एक में एलसीएम एक एलसीएम, रिमाइंडर का चक्कर, वहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर देता है, यहाँ पर एक ही रिमाइंडर देगा, अलग अलग नहीं दे सकता, तो एलसीएम निकालने के बाद नंबर में जोड़ना पड़ेगा केवल, एलसीएम निकालने के बाद उसी जो रिमाइंडर बच रहा है उसको जोड़ दो, वहाँ पर जो दोनों तीनों रिमाइंडर थे उनको पहले ही माइनस कर लो, फिर एचसीएफ निकाल दो उसका। क्लियर है? बोलो, बैग पैक हो गए, टाइम हो गया, कितना बचा है अभी? एक सवाल और है बच्चों, बहुत ध्यान से समझोगे आप, सुन लो ध्यान से। 3 वो हैं, क्या हैं, तिराहे मान लो, चौराहे मान लो, या कुछ भी मान लो, ठीक है, ऐसे ही मान लो, ऐसे मान लो। यहाँ लाइट लग रही है, ठीक है, इस तिराहे पर भी एक लाइट लग रही है, इसी में आगे मान लो, यहाँ पर भी एक लाइट लग रही है, और यहाँ पर भी एक लाइट लग रही है, सिग्नल लाइट जो होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ वाली लाइट है हर 48 सेकंड के बाद बदलती है, 48 सेकंड के बाद, ठीक है। यहाँ वाली लाइट कितने सेकंड के बाद बदल रही है, 48 सेकंड के बाद, और दूसरे सिग्नल की बदल रही है 72 सेकंड के बाद, 72 सेकंड बाद चेंज होगी लाइट, यहाँ पर 48 सेकंड बाद, और तीसरे सिग्नल की जो लाइट है वो 108 सेकंड के बाद चेंज होती है, ठीक है। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि सुबह 8 बजे 8 AM पर ये लाइट एक साथ चेंज हुई थी, 8 AM पर एक साथ चेंज हुई थी, फिर दोबारा कब एक साथ चेंज होंगी, वही क्वेश्चन है जो कल मैंने बताया था। हाँ नहीं, 36 कहाँ से आ गया? कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था रोटी खाने वाला, ध्यान है आपको, कि ये रोटी कितने दिन में खाता है, इतने दिनों बाद खाता है। एक एग्जांपल लिया था ना, क्या एग्जांपल लिया था मैंने, 12-18 वाली लिया था। मैंने कहा था सुमित 12 दिन बाद रोटी खाता है और यश 18 दिन बाद रोटी खाता है, तो आज दोनों ने रोटी खाई थी, तो दोबारा फिर कितने दिन बाद एक साथ रोटी खाएंगे, 36 दिन बाद रोटी खाएंगे, क्योंकि ये आज खाई है तो फिर 12 दिन बाद खाएगा, फिर 24 दिन बाद खाएगा, फिर 36 दिन बाद खाएगा। ये आज खाई है तो 18 दिन बाद खाएगा, फिर 36 बाद, तो 36 दिन पे तो दोनों खाएंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन बताया था ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसे करोगे, क्या समझ गए, ये करके दिखा दो। क्वेश्चन में एक और बार समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 48 सेकंड के बाद चेंज होती है लाइट, ठीक है, ये 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, ये 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। मतलब ये अभी से चेंज हो गई तो 48 सेकंड के बाद दोबारा चेंज होगी, लेकिन ये अभी चेंज हुई तो 108 सेकंड के बाद दोबारा चेंज होगी। ठीक है, ठीक है ना। सुबह 8 बजे ये दोनों तीनों एक साथ चेंज हुई थी, एक साथ बंद हो गए, जली में जो भी हुआ हो। तो आगे कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ चेंज होंगी, आगे कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ चेंज होंगी, वो बताना है। तो क्या निकालना है, HCF LCM, क्या सोचो, दिमाग लगाओ, बताओ। ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोग दिमाग लगा नहीं पा रहे। ये वाला एग्जांपल भी दिया था मैंने, मल्टीपल पूछ रहा है ना यहाँ पर, ऐसा कौन सा देखो एक्चुअली कर क्या रहा है यहाँ पर, देखते हैं अभी एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मल्टीपल पता कर रहे हैं, इन तीनों का कौन सा मल्टीपल एक साथ आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल पता कर रहे हैं। ये 48 सेकंड बाद चेंज हो रही है, 72, 108, तो चेंज तो होते रहेंगे, ये 108 बाद होगी, लेकिन ये नहीं हुई 108 बाद। हमें कॉमन देखना है कि कॉमन एक साथ कब चेंज होंगे, मतलब मल्टीपल देख रहे हैं तीनों का, कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या देख रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं हम। मल्टीपल तो LCM ही होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर होता है जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं। और LCM होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो। समझ पा रहे हो हल्का फुल्का। अब वीडियो और देखना घर जाके, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगे, फिलहाल मैं करके दिखा देता हूँ। इन तीनों का निकालना है मैं LCM। 48 है ये, डिवाइड मार दो 2 से, 2 बार 4 बार, फिर 2 से मार दो 1 बार 2 बार, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। ठीक है, 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 1, 3 से ये 108, 2 से 54, 27, 3 से 3, 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, LCM, मल्टीपल चाहिए, कब कब एक साथ दोबारा बिलिंग करेंगे। 48 कितना आया, 2 की पावर 4 इंटू 3। 72 कितना आया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 108 कितना आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। हमें क्या चाहिए, LCM। LCM कितना होगा, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 4, तो 2 की पावर 4। 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 3, और तो बाकी कोई 432। तो ये कितना है 16, ये कितना है 27, कितना रहा 432 सेकंड्स। इतने सेकंड के बाद दोबारा एक साथ ही ब्लिंक करेंगे, मतलब LCM दोबारा एक साथ होंगे, करेंगे तो बीच बीच में भी, एक साथ दोबारा जब ये चेंज होंगी लाइट, वो 432 सेकंड्स होंगे। चाहो तो आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करके। ठीक है, 432 को आप जब 60 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा तो ये नहीं जाएगा, लेकिन 6 से जा रहा है क्या ऊपर वाला, 2 से तो चला जाएगा, 5 और 4 9 यहाँ जा रहा है, 6 से तो डिवाइड कर ही दो, कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करने पे 72, और 6 से डिवाइड 72। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 7 मिनट्स 7 होल प्लस 2/10। अब इसको वापस सेकंड में चेंज कर लो चाहो तो 7 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कैसे करोगे, 2/10 को सेकंड में चेंज कैसे करोगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बार जाएगा, 6 बार, 6 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। समझ पाइए क्या किया मैंने। ठीक है, तो ये तो पूरा डिवाइड किया, 7 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2/10, 7 मिनट तो पूरे पूरे हो गए। अब 2/10 मिनट को सेकंड में कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होएगी, और कितना आएगा 12, तो 12 सेकंड रह गए। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा ये क्या करेंगे, एक साथ ब्लिंक करेंगे, एक साथ चेंज होएंगे। समझ में आया कंसेप्ट आपको। थोड़ा थोड़ा LCM कब निकालना है, HCF कब निकालना है, थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस कराऊंगा तो और हो जाएगा आपको। लेकिन एक काम जरूर करना, रिवाइज जरूर करना वीडियो से एक बार जाके।
ठीक है, लाइक भी कर देना देखते टाइम, शेयर भी कर देना, ठीक है।